प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12 लेकर आया हूं, जिसे मैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रश्न को मैं आसान विधि से हल करूंगा ताकि आप जल्दी सीख जाए। प्रश्न हमारा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रश्न तो छोटा है लेकिन इसको थोड़ा हल देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे। प्रश्न यहाँ क्या है कि कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के, तो ये 7 मीटर ऊंचे भवन है, इसका हम 7 मीटर यहाँ दर्शा देते हैं। 7 मीटर यहाँ दर्शा दिए भवन की ऊंचाई। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ तक तो काम हो गया, शिखर से, तो इसका शिखर यहाँ ही है, से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ केबल टावर इसका जो है कहाँ है, केबल टावर ही है, अब भवन के शिखर ही है, दोनों शिखर के यहाँ मिला देंगे और इसको डॉट डॉट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है। यहाँ तक प्रश्न हमारा क्लियर है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो इसका यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये अवनमन कोण है, ये जो है इसका कितना है, तो ये है 45 डिग्री, ये अवनमन कोण हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देखने वाला बात है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी टावर जो है इसका ऊंचाई हमको निकाल लेना है, लेकिन इसमें थोड़ा समझिए टावर की ऊंचाई निकालने में क्या क्या समस्या है यहाँ। तो एक तो उन्नयन कोण 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अवनमन कोण जो यहाँ बन गया, तो ये अवनमन कोण जो होता है, तो मैं इंट्रो वीडियो एक बनाया था, उसमें कहा था कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो यहाँ जो अवनमन कोण है, यहाँ ये उन्नयन कोण है, तो ई जितना बड़ा ई होगा उतना ही बड़ा ई लिख सकते हैं, क्योंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। इसको ध्यान में रखना है। अब जो है चर्चा वाला बात यह है कि इस भवन को अगर हम नामकरण कर देते A B C, यहाँ D, ये हो जाएगा E। अब देखिए जितना भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ है, उसी सामने से यहाँ टावर की ऊंचाई हो जाएगा कितना, तो यहाँ से यहाँ इसको मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। क्यों होगा 7 मीटर, तो ये भवन के ऊंचाई के सामने से अगर ऐसे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 7 मीटर ये भी होगा। और हमको तो टावर के यहाँ तक निकला है 7 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक किसके अनुसार, तो भवन के अनुसार, भवन की ऊंचाई के अनुसार। अब 7 मीटर हो गया, तब यहाँ से यहाँ दूरी आया, तो इसको नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसी 7 में यहाँ से यहाँ 7 है, यहाँ से यहाँ 1, तो 7 + x हो जाएगा भवन की ऊंचाई। x के मान निकलेगा, 7 में जोड़ देंगे, वही भवन का ऊंचाई हो जाएगा। भवन के ऊंचाई निकालने के लिए तो अब आधार इसको निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, इसको हम y मान लेते हैं। क्या CB को, BC को हम y मान लिए, y निकलेगा तब ही जो है टावर की ऊंचाई निकलेगा। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ मान लेते हैं, जैसे माना कि टावर की ऊंचाई x मीटर, लेकिन x मीटर तो नहीं मानेंगे, इसको तो मानेंगे x + 7 मीटर, क्योंकि भवन के 7 मीटर इसमें जुट जाएगा। तथा टावर और भवन के बीच की दूरी बराबर y मीटर है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC में चर्चा करेंगे। त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है, इसका जो है लंब कितना है, भवन का ऊंचाई जो हो जाएगा, लंब मान लेते हैं इसको 7 मीटर है। BC जो है आधार कितना है, तो y मीटर है। थीटा कितना है, तो थीटा इसमें हो गया 45 डिग्री। लंब बटे आधार है तो tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। उसके बाद यहाँ जो है tan थीटा के मान 45 डिग्री और AB का लंबाई 7 और BC कितना है, तो y है।
इसका मान 1 हो जाएगा, 7/y क्रॉस गुना हो जाएगा, या के इसमें गुना हो जाएगा तो y बराबर 7। y के मान कितना आ गया, तो 7 आ गया, इसका मान यहाँ 7 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर जो है अब बात कर लेते हैं बड़ा त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज यानी बड़ा त्रिभुज नहीं, ये छोटा वाला त्रिभुज EDA में, त्रिभुज EDA में, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसमें लंब जो है ED बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है इसमें, तो ED है। ED को क्या मान लेते, x मीटर है। उसके बाद जो है इसका आधार जो है यहाँ से यहाँ AD आधार है, AD बराबर क्या लिखेंगे, तो AD बराबर जो y है यही मान यहाँ लिखाएगा, इसका मान आ गया हुआ है 7 मीटर, क्योंकि निकला है यहाँ y के मान 7। यही जो है लंबाई जितना बड़ा यहाँ से यहाँ होगा उतना ही बड़ा ये होगा टावर वाला, तो इसका भी मान 7 हो जाएगा। तो चलिए AD बराबर 7 मीटर लिख देते हैं। अब जो है इसमें थीटा का मान जो है 60 डिग्री है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो tan थीटा लग जाएगा। तो यहाँ लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है तो ED है, नीचे क्या है तो E हो गया AD। चलिए tan कितना डिग्री, तो tan 60 डिग्री के मान, ED कितना आया तो ED x आया, AD कितना है 7 मीटर है। tan 60 डिग्री का मान 3 है, √3 होता है, x/7 क्रॉस गुना होगा तो ये हो जाएगा 7√3 बराबर x। तो चलिए x का मान यहाँ हमको निकालना ही था, क्योंकि टावर के छोटा सा जो पार्ट है ये वाला, इसको मान निकालना था, ये आ गया 7√3। चलिए जब ये बात आ गया, निकल गया, तो हमको अब टावर की ऊंचाई निकाल लेना है। इसलिए अब टावर की ऊंचाई क्या था, तो x+7 था, तो x के मान अभी निकला है 7√3 जोड़ 7। तो इसको क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 जोड़ 1 मीटर हो जाएगा। यही आंसर इसका सही हो गया। 7 ये वाला जुट गया, यहाँ से इसका मान आया 7√3, दोनों के जोड़ दिए तो आ गया 7 × √3 + 1। तो उम्मीद है कि सभी छात्रों को इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।